जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं आज खूंटी जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाके में पहुंचा हूं। ये मुरू प्रखंड क्षेत्र के गुड़ापूर्ति पंचायत का आड़ा गांव है। सदियों से जो है ये गांव बसा हुआ है। गांव में सदियों से लोग रह रहे हैं और इस धरती का नाम वैसे तो विदेशों में भी लिया जाता है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा इसी क्षेत्र से हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भगवान बिरसा मुंडा का गाँव उलिहातू है। लेकिन इस गांव में आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। सुविधा कुछ पहुंचा है, लेकिन उसमें से बहुत जो लोगों को ज़रूरी होता है वो चीज़ नहीं पहुंच पाया है। आने जाने के लिए जो मुख्य मार्ग है वो भी बहुत ख़तरनाक है। अगर आप इस गांव में आएंगे तो आपको बहुत सावधानी से आना पड़ेगा। थोड़ा भी सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। हालांकि हम इस गांव तक पहुंचे तो हमें आज बहुत मशक्क़त का सामना करते हुए यहाँ पहुंचना पड़ा। लेकिन जो इस गांव के लोग रहते हैं, जो लोग इस गांव के हैं, वो रोज़ आना जाना करते हैं। आप समझिए कि किस खतरनाक रास्ते से ये लोग गुजरते हैं। इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की हम बात कर रहे थे, तो उनमें से सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है बिजली। बिजली नहीं रहने से कई चीज़ें नहीं हो पाएगी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे लोग, अपने घरों में टेलीविज़न या फिर रेडियो का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लाइट नहीं रहेगा, गांव में अंधेरा रहेगा। तो इसलिए जो है सबसे ज़रूरी हो गई है बिजली। लेकिन इस गांव में आज तक बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा है। गांव में बिजली पहुंचाने की मांग को लेकर इस गांव के ग्राम सभा द्वारा मांग की जाती रही है। लिखित आवेदन दिया गया है विभाग को या फिर जिला प्रशासन को, स्थानीय जनप्रतिनिधि को, लेकिन इनके उस आवेदन पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मजबूरी में गांव वालों ने आवेदन करना छोड़ दिया है, क्योंकि ये लोग बार बार आवेदन करके थक गए हैं, अपनी समस्या को रख के थक गए हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब जाकर अब ये लोग अपने उसी पुराने परंपरा के तहत ढिबरी और लालटेन जलाकर रहने पर मजबूर है। हालांकि जब हम अभी गांव पहुंचे थे तो गांव वालों से हमने पूछा कि आप लोग मोबाइल फ़ोन प्रयोग करते हैं, तो गांव वालों ने कहा मोबाइल फ़ोन प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका चार्जिंग का व्यवस्था करने के लिए लोग सोलर प्लेट जो है छोटा छोटा प्लेट खरीद कर लाए हैं और अपने छतों पर लगाए हुए हैं, उसी से मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं। चलिए, हम तो बहुत बक लिए, बहुत बता दिए। अब हम गाँव वालों से जानते हैं कि आखिर इस गाँव में जो हमने समस्या बताया उसकी सच्चाई क्या है। जोहार। जोहार। क्या नाम है आपका? मान सिंह पान। गाँव? आड़ा। उम्र से तो आप जो है इस ग्रुप में सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं। हाँ। तो आपके गांव में क्या दिक्कत है वो सच बताइए, क्या समस्या है? पानी का जरूरत है। पानी का? हाँ। पानी क्या समस्या है, कहाँ से पीते हैं? कुआं से लाते हैं। और इसके अलावे जो है और क्या दिक्कत है, बड़ा समस्या बताइए। रोड, बिजली। रोड बिजली कुछ नहीं है? नहीं। बिजली इस गांव में पहुंचा है कभी आज तक? नहीं आया। ऐसा नहीं कि कभी बिजली आया हो और फिर वो खंभा टूट गया हो, फिर से बिजली नहीं दुरुस्त नहीं किया गया, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं है। तो रोड भी तो बहुत खतरनाक है। हाँ, खतरनाक है। कैसे आते जाते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, आपको ज़रूरी पड़ता होगा, कैसे आते थे? हैं? दिक्कत हो रहा है। तो ये जो है गांव के सबसे बुजुर्ग लगा, अभी जो हम यहाँ खड़े हैं इस ग्रुप में सबसे बुजुर्ग हैं। अच्छा, ये बताइए गांव कब कितना साल पुराना है, कब से यहाँ लोग रहते हैं? बहुत साल हो गया। अंदाज़ा नहीं है। तो ये पुराना गांव है, रेवेन्यू विलेज है ना, रेवेन्यू विलेज है आड़ा। और आज तक इस रेवेन्यू विलेज में जो है सरकार की मूलभूत सुविधाओं की इंतज़ार है गांव वालों को। आइए इधर आ जाइए, आइए इधर आइए। जोहार। क्या नाम है आपका? कुंता मुंडा। तो आपके गांव में सबसे बड़ा समस्या क्या है वो बताइए। मेन समस्या तो सरकार की तरफ से तो हम लोग को बिजली चाहिए था, पर बिजली का हम लोग कितना आवेदन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इसका कुछ प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहा है। अभी करीब 10 बार करीब आवेदन दिया हुआ है। किसको दिए हैं? अभी बीच में जिला प्रशासन को भी दिए थे, उसके बाद विधायक को भी दिए थे। अच्छा। और कहीं इधर आते थे, संस्था वाले सब आते थे, उनको भी दिए थे। कोई बोलता, अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अब कितना क्या करेंगे हम लोग। इस गांव में कितने घर हैं? लगभग 100-150 तक होगा। 150 घर। रेवेन्यू विलेज है जी। और आबादी?
आबादी लगभग 1000-1500 तक होगा। 1000 से 1500। जी लगभग। इसके बावजूद भी आपके गांव को जो है सुविधा नहीं मिल अभी तक तो ऐसे ही है। अच्छा, आपके गांव में अभी हम आ रहे थे, सड़क जो एकदम बिल्कुल ऐसे है, थोड़ा सा भी गलती गाड़ी हुआ घोड़ा तो के लिए तो दिक्कत है, पैदल हम लोग चलते हैं, पैदल के लिए तो ठीक है, पर गाड़ी घोड़ा के लिए थोड़ा फोर व्हीलर बहुत ही आता है? खराब है। 4 व्हीलर गाड़ी कोई बात आता है? आ जाता है किसी तरह, इमरजेंसी में तो आना ही पड़ेगा। तो आप गांव वालों से ही सुन रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर जो है गांव में कभी कभी गाड़ी बड़ी मुश्किल से आ जाता है, और बिजली यहाँ नहीं पहुंच पाई है। कई बार आवेदन गांव वालों ने दिया है, लेकिन इनके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अगर कोई गांव के लोग बीमार पड़ जाए और एम्बुलेंस का ज़रूरी पड़े तो फिर क्या होगा? यहाँ से किसी तरह तो लेके जाते हैं, कहाँ ले जाते? खूंटी ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? कोई एम्बुलेंस बुला के, नहीं तो यहाँ गांव में जो ऑटो वगैरह रहता है वही लोग को भी रिजर्व कर लोग के ले गाँव जाते गाड़ी हैं। गाँव तक जो है गाड़ी आ जाती है। हाँ किसी तरह तो आता ही है, क्या करेगा, एडजस्ट तो करना पड़ता है। इस गांव में जो है समस्या बहुत सारा है। अगर बात करें तो एक एक बात को करके जो है समस्या दिखाएं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए गांव के कुछ युवा वर्गों से भी जानते हैं कि आखिर जो है इस गांव में समस्या इतनी भरे पड़े हैं, तो गांव वालों ने कभी इधर आ गई है क्या प्रयास किया है? क्या नाम है आपका? अतुल्य प्रेम हंसपति। अच्छा, ये बताइए, आपके गाँव में, जो आपका गाँव रेवेन्यू गाँव है ना, हाँ सर। आबादी भी अच्छी खासी है, हाँ सर। तो कभी ग्राम सभा के द्वारा प्रयास किए गए हैं? प्रयास किए हैं आपकी? ये है तो नहीं हो पा रहा है। क्या क्या मांग किए हैं? सड़क का भी मांग किए हैं, फिर पानी का भी, बिजली का भी, कुछ नहीं हो पाए। अच्छा, सड़क कितना कैसा है अभी? बहुत खतरनाक है सर। एक जगह जो ढलान है जहाँ से अभी हम लोग आ रहे थे, अगर थोड़ा सा गलती होगा तो सीधे जाके गड्ढा में गिरेगा गड्ढा में गिर जाएंगे पर तो कोई उपाय नहीं है। कभी उपाय हादसा नहीं। हुआ है अभी इधर? हुआ है सर। अच्छा, क्या हुआ है? ट्रैक्टर सब भी, और फिर प्रशासन लोग भी, वो सब भी गिर चुका है वहाँ हाँ। पुलिस टीम? हाँ। अच्छा, तो गांव वाले बता रहे हैं कि पुलिस टीम जो आ रही थी एक बार गांव, तो जो जिस जगह खतरनाक रास्ता है वहाँ पुलिस टीम शायद गिर चुकी है, गाड़ी गिरा है। हाँ। गाड़ी गिर चुका है, तो हादसा वहाँ हो चुका है। गांव तक आने के लिए रास्ता का भी सही नहीं है। और इसके अलावा गांव के लोग जो है पानी कहाँ से पीते हैं? कुएं से ही छोटा छोटा बनाया हुआ है, अच्छा, वहीं से लेके ला रहे हैं। वोट के समय में, मतलब चुनाव जब होता होगा, इधर आइए आप लोग आगे। चुनाव जब होता होगा तो यहाँ राजनेता आता है, क्या क्या वादे करके जाते हैं? बोलता है ये सभी बना देते हैं, कर देते हैं बोल के बोलता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। नहीं बोल सकता है। नहीं। अब क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि रोड भी बनाना है, और फिर पानी का सुविधा होना चाहिए, और बिजली का सुविधा होना चाहिए। बिजली नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है। तो इस तरह से जो है हम गांव वालों से जानने का कोशिश कर रहे थे। बहुत एक ही सब्जेक्ट पे बात करेंगे बहुत लोगों से तो बहुत लंबा होगा। ये गांव का जो है एक जगह है, पेड़ के नीचे गांव के लोग बैठे हुए हैं, और जो गांव का इन लोगों का काम है वो काम हो रहा है। इधर आंगनबाड़ी सेंटर है, और इस गांव में स्कूल की भी व्यवस्था है, लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ आने जाने के लिए जो सड़क है वो नहीं है, बिजली नहीं है, पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज हमें इस गांव में आने का मौका मिला, तो हम गांव वालों से बातचीत करके ये इस गांव के समस्या को हम आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे। तो थोड़ा गांव का भौगोलिक स्थिति भी देखिए। ये गांव है, गांव का घर भी देखिए किस तरह से है, और इसके अलावा पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये गांव है। और खूंटी तमाड़ मुख्य सड़क जो है, इस मुख्य सड़क से हमें लगता है लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होगी ना, 1 किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी है, और मुख्य सड़क के किनारे में होते हुए भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंची है, ना ही आवाजाही के लिए सही मार्ग है। तो इसलिए जो है आज हम इस गांव में आकर आप तक समस्या को जो है, गांव की समस्या को पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए, इधर आइए आप। लगभग घर जो है 100 से अधिक है आपके गांव में जी। तो कितने लोगों को पीएम आवास मिला होगा, कोई आइडिया है? पीएम आवास, अबुआ आवास, ये सब मिला है? मिलने के लिए तो मिला है, लेकिन सैकड़ा में करीब 20% करीब मिला है। मतलब 100 घर है तो उसमें 20 लोगों हाँ, को 20 लगभग मानते हैं कि मिला है।
इसके अलावा बूढ़ा बुजुर्ग होंगे, जैसे इनका ही ले लीजिए, इनके जैसे जितने भी बुजुर्ग होंगे, महिला पुरुष, उन लोगों को पेंशन जो है मिलता है कुछ आइडिया बीच में किन किन का मिलता था, फिर भी मिलता है, फिर बाद में बंद हो जाता है। इसका कोई रेगुलर सही नहीं चलता है करके बताते हैं। है? मिलता है ना, कोई छूटा नहीं है ना? ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन छूटा भी हो सकता है। हाँ, छूटा भी होगा। कभी आपके गांव में मुखिया या प्रखंड प्रशासन जो है, प्रखंड के स्तर से कोई कैंप हुआ है कि आड़ा गांव में कैंप हुआ है, आप लोगों को जो जो समस्या है बताइए, ऐसा कैंप हुआ है कभी? यहाँ में तो नहीं हुआ है, वो किताब में कभी कभार होता था। अच्छा, साइको की तरह जी। यहाँ से कितना दूर है? वही 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 से 5 किलोमीटर। तो इस गांव में कैंप होना चाहिए और गांव में जो समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। प्रखंड परिषद, प्रखंड जो प्रशासन है, उनको चाहिए कि इस गांव में आके कैंप करे, ताकि जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पेंशन का सुविधा मिले, उनको पेंशन योजना से जोड़ा जा सके, जो छूटे होंगे या फिर जिनका बंद हुआ होगा उनका फिर से चालू हो सके। इसके अलावा गाँव में जो है अच्छी खासी आबादी है, गाँव में कई घर हैं, तो कई परिवार यहाँ रहते हैं और उन परिवारों में ये देखना चाहिए कि कितने लोगों को आवास मिला या नहीं मिला है। इन योजनाओं से भी जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लानी चाहिए। हालांकि लोगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन तेज़ी लानी चाहिए उसमें। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पेयजल का समुचित व्यवस्था नहीं है। एक सोलर वाटर पंप लगा हुआ है आपके यहाँ? और अभी करीब हो गया, 2 सप्ताह करीब हुआ है लगा के। अभी 2 सप्ताह पहले लगा है? हाँ, 2 सप्ताह पहले लगा। तो उसमें पानी लगाने के लिए तो पहले लगाया था, बीच में जो बोरिंग किया था ना, उसको क्या बीच में क्या लगता है मोटर? हाँ, वो डूब गया था। अच्छा, इस चलते उसको कैंसिल कर दिया, फिर ये दोबारा बोरिंग किया, उसमें लगाया। पानी मिलता है? पानी तो आता है अभी, लेकिन नीचे ज़्यादा पानी नहीं है, इसलिए वो टांग के फूल नहीं होता है। तो रोज रोज मिलता है पानी कि नहीं मिलता है? मिलता है, हल्का हल्का मिलता है। अच्छा, और 1-2 ड्रम करीब आ जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता? ज़्यादा नहीं। तो चलिए, हम गांव में पहुंचे थे, गांव वालों से बातचीत किए और बातचीत कर जानकारी आपको उपलब्ध कराए हैं। तो आप इस समस्या को देख रहे हैं, तो आप ये बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति करने वाले नेता, मंत्री, विधायक, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अगर भगवान बिरसा मुंडा जिनके नाम पर राजनीति करते हैं, जिनका नाम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी गर्व से लिया जाता है, उनके ही धरती पर इस तरह की समस्या है, तो इसके समाधान करने के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं आप ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।